हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा लिया जा रहा डबल स्टार टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट करने वाले हैं, जो कि 18 अक्टूबर को लिया गया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है दोस्तों, इसमें जो है इसका जो है सरलीकृत मान निकालना है। इसका सरलीकृत मान आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 41/81। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था, 3 सेक्टर इकोनॉमी प्रारूप में समग्र मांग क्या होता है दोस्तों? समग्र मांग क्या होता है आपका? C+I+G। ऑप्शन है C+I+G। सी क्या होता है दोस्तों? सी होता है आपका जो है कंजम्पशन। सी होता है कंजम्पशन, आई होता है इन्वेस्टमेंट और जी जो होता है ये होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। CIG 3 सेक्टर इकोनॉमी से संबंधित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय व्यवस्था राज्यसभा और लोकसभा द्वारा प्रस्थापित किया गया था? ये किया गया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। कब किया गया था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा जो है राज्यसभा और लोकसभा द्वारा प्रस्थापित किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है दोस्तों सुमेलित करना है। एक तरफ बंदरगाह दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में है और दाहेज बंदरगाह गुजरात में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आप लोग इसको सुमेलित कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है? 2 3 4 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया। पहला कथन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते थे दोस्तों। तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, तो ये आपका हो जाएगा गलत। सेंधावासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? बिल्कुल करते थे। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ओम के नियम के अनुसार डैश होता है? ओम के नियम के अनुसार डैश होता है। आइए देखते हैं ओम के नियम के अनुसार क्या होता है दोस्तों। नियत ताप पर दोस्तों, चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नियत ताप पर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है दोस्तों? करंट होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से सुमेलित करना दोस्तों। एक तरफ विटामिन दिया गया है और दूसरी तरफ डिजीज का नाम दिया गया है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी की कमी से जो आपका रिकेट्स होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन ए में है। 3 4 2 1, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है दोस्तों? आइए देखते हैं कि हाल ही में AI संचालित जो फायर सेट था उपग्रह लॉन्च करने वाला कौन कंपनी है दोस्तों? ये कंपनी हो जाएगा आपका गूगल। कौन सा कंपनी हो जाएगा? गूगल। AI संचालित फायर सेट उपग्रह लॉन्च करने वाला कंपनी कौन सा हो जाएगा? गूगल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम में वर्गीकरण में संशोधन के बाद लघु उद्यम में निवेश की राशि जो है दोस्तों 10 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये आपका MSME में दोस्तों किसकी बात हो रहा है? यहाँ पर MSME की बात कर रहा है। इसमें निवेश की राशि 10 करोड़ से बढ़ाकर जो है 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया गया। ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, 25 करोड़। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों मुगल काल में शासन तंत्र सुचालन के अकबर द्वारा 4 मंत्री सृजन किया गया था दोस्तों। तो मंत्रियों का जो है कार्य एवं विभाग जो है आपका सुमेलित करना है। एक तरफ है वकील। वकील का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? वकील का संबंध हो जाएगा आपका सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। वकील कौन है? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। वजीर कौन है दोस्तों? वजीर आपका राजस्व एवं वित्त विभाग का प्रमुख है। मीर बख्श कौन है? तो सैन्य विभाग का प्रमुख है। और सदर सुदूर कौन है दोस्तों? तो धार्मिक कार्य से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 किस में है? तो ऑप्शन ए में है 2 1 4 3। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों देख सकते हैं आप, इंग्लिश का प्रश्न आ चुका है। इसमें दोस्तों हिंदी इंग्लिश भी प्रश्न जो है हिंदी इंग्लिश का भी प्रश्न ऐड किया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। माय सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर अ वॉच। इसका दोस्तों इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? माय सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर अ वॉच। इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों प्लीज
यहाँ पर दोस्तों रिक्वेस्ट लगा हुआ है, रिक्वेस्ट लगा हुआ है तो इसका जो है प्लीज इसमें जो है किस ऑप्शन में नहीं है तो उसको सबसे पहले आप काट दीजिए। तो पहला ऑप्शन में नहीं है प्लीज, यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में दिया गया है, तो लास्ट में नहीं होगा, ये सबसे पहले प्लीज आएगा। इसमें भी नहीं है तो इसको भी काट देंगे। अब बचा आपका दो विकल्प, माई सिस्टर, माई सिस्टर, माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर अ वॉच। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लीज ब्रिंग मी अ वॉच सेड बाय सिस्टर, सेड माई सिस्टर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कर रहा है दोस्तों कि एक साइड जो है आपका प्रसिद्ध कलाकार है, दूसरे साइड जो है आपका संबंधित नृत्य है। दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, सुमेलित करना है। इसका संबंध किससे है दोस्तों, सॉरी इसमें पूछा जा रहा है सही सुमेलित कौन सा है, सही सुमेलित कौन सा है यही पता करना है। पहला आपका यामिनी कृष्णमूर्ति, इसका संबंध कथकली से है क्या, यामिनी, सही सुमेलित नहीं खोजना है दोस्तों, इसमें जो आपका गलत है यह प्रश्न जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर सही नहीं खोजना है, गलत खोजना है। क्या खोजना है, गलत खोजना है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कथकली से नहीं है दोस्तों, इसका संबंध जो है भारतनाट्यम से है। किससे है, भारतनाट्यम से है। चलिए यही आपका गलत हो जाएगा। अगला जो है अर्पणा सतीशन, इसका संबंध ओडिसी से है, बिल्कुल सही है ये। केलुचरण महापात्र कुचिपुड़ी से इसका संबंध है, और माधुरी अम्मा का संबंध मोहिनीअट्टम से है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा गलत कथन था दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति गलत कथन था। यामिनी कृष्णमूर्ति किस संबंधित नृत्य से संबंधित है, तो भारतनाट्यम से संबंधित है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विश्व रेडियो दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मुद्रास्फीति की स्थिति में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत स्तर में वृद्धि एवं मूल्य में गिरावट दर्ज किया जाता है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति के विपरीत अपस्फीति होती है, ये भी सही हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दोस्तों सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं। एक तरफ जो है आपका सूचीवन में अधिकार दिया गया है, और दूसरे तरफ जो है उसका किस देश से लिया गया है वो पूछा जा रहा है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी में। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। सोवियत संघ से बात करें दोस्तों, रूस से आपका जो है ये मूल कर्तव्य लिया गया है। मूल कर्तव्य जो है कहां से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों जापान से लिया गया है, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय जो है आपका ये कनाडा से लिया गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। 3 4 1 2 किस विकल्प में है दोस्तों, तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं दोस्तों, वह बिंदु कौन सा है। ये दोस्तों आप वीवीआई प्रश्न लगा लीजिए। यह प्रश्न जो है इसी टाइप का प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत, चीन और म्यांमार जिस जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट कौन सा है दोस्तों, दीफू दर्रा। क्या है, दीफू दर्रा जो इसका उत्तर हो जाएगा। दीफू दर्रा के पास जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कहां पर है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है दोस्तों, असत्य कथन का चयन करना है। आइए, कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रियर नगर में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रियर नगर में हुआ था दोस्तों, ये कथन जो आपका सही है। कार्ल मार्क्स हीगल और एंगल्स के विचारों से प्रभावित था क्या, बिल्कुल प्रभावित था। कार्ल मार्क्स ने 1866 में दास कैपिटल्स की रचना की थी। 1866 में नहीं किया था दोस्तों, ये किया था कब, 1867 में किया था। तो ये आपका हो जाएगा गलत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, बिल्कुल दिया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प गलत है इसका, तो ऑप्शन सी गलत है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है दोस्तों कि एक तरफ आपका आंदोलन दिया गया है,
और उससे संबंधित व्यक्ति का नाम दूसरे साइड में है तो उसको सुमेलित करना है। एका आंदोलन दोस्तों किससे संबंधित है? एका आंदोलन, एका आंदोलन का संबंध दोस्तों मदारी पासी एवं सहरेब से है। बिजोलिया आंदोलन का संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों चारण एवं ब्रह्मदेव से। बारदोली सत्याग्रह आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, सरदार पटेल। किससे संबंधित है बारदोली सत्याग्रह? सरदार पटेल है। और तेभागा आंदोलन का संबंध किससे है? तो आपका कंपारम सिंह है। दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन ए में है। आपको अगर एक ऑप्शन भी पता होता दोस्तों तो उससे भी बन जाता। वो कौन सा ऑप्शन था दोस्तों? वो आपका था एका आंदोलन। एका आंदोलन का अगर आपको पता होता कि मदारी पासी एवं सहरेब के द्वारा शुरू किया गया था तो आप जो है इसका सही सुमेलित कर सकते थे। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक पूछा जा रहा है। ये होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने जो है 100 में से कितने प्रश्नों को सही उत्तर किया है। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? ये आपकी होती है दोस्तों ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में IIFA अवार्ड जो आईफा अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड किसको मिला है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड मिला है दोस्तों, किसको मिला है? ये आपको नीतांशी गोयल को मिला है। किसको मिला है? नीतांशी गोयल को मिला है। आप लोगों ने लापता लेडीज देखा होगा दोस्तों। कौन सी मूवी? लापता लेडीज। लापता लेडीज दोस्तों हाल ही में बहुत चर्चा में था। आईफा अवार्ड की अभिनेत्री थी दोस्तों नीतांशी गोयल, लापता लेडीज की हीरोइन थी। अगर हम बात करें दोस्तों इसके डायरेक्टर कौन थे तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है दोस्तों। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? किरण राव को मिला है। ये लापता लेडीज के डायरेक्टर थे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में सेबी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सेबी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है दोस्तों बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है दोस्तों? विशेषण पूछ रहा है कि कौन सा शब्द जो है इसमें विशेषण का काम कर रहा है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा प्रवासी। कौन सा हो जाएगा? प्रवासी। ऑप्शन सी जो है प्रवासी। प्रवासी यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है। बढ़ते अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान वरीयता क्रम पूछा जा रहा है दोस्तों। वरीयता क्रम के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान जो है कौन सा इसमें से वरीयता क्रम में होगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। इसका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का जो है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है तो ओम बिरला है। ओम बिरला की शक्ति जो है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है। अगला प्रश्न आपका, डल झील स्थित है। डल झील कहां पर स्थित है दोस्तों? आप लोगों ने पढ़ा होगा डल झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में डल झील है। वुलर झील कहां पर है दोस्तों? मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है वुलर झील। वुलर झील कहां पर है तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 26 में कहा जा रहा है दोस्तों कि एली जो है, एली किस खेल से संबंधित परिसर का नाम है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बाउलिंग। बाउलिंग खेल के परिसर को हम एली कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है दोस्तों। तो चंपारण सत्याग्रह कहा जाएगा दोस्तों प्रथम जो है ये सॉरी दोस्तों,
चलिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो है सुमेलित करना है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध दोस्तों क्या हो जाएगा आपका कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है चंपारण सत्याग्रह था। यह कब हुआ था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह? तो ये हुआ था आपका 1917 में। अगर हम खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो आपका प्रथम असहयोग आंदोलन था। ये हो जाएगा दोस्तों आपका सही। अहमदाबाद मिल मजदूर का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? प्रथम भूख हड़ताल हो जाएगा। तो पूछा जा रहा था इसमें कौन सा युग में सही है दोस्तों? तो केवल 2 सही है, केवल 2 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन रचनाओं या फिर पुस्तकों ने मौर्य काल के ऊपर प्रकाश डाला है दोस्तों? कौन कौन पुस्तक है जो मौर्य काल के ऊपर प्रकाश डाला है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 मुद्रा राक्षस, कथा कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी, अर्थशास्त्र, इन सभी पुस्तकों ने मौर्य काल के ऊपर प्रकाश डाला है, तो ऑप्शन डी जो इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें सबसे जो है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सा है? अर्थशास्त्र। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। कथा सरित सागर दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सोमदेव के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? सोमदेव के द्वारा। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा। मुद्रा राक्षस की बात करें दोस्तों, ये आपका विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में समाधि स्थलों पर विचार कीजिए दोस्तों। विजय घाट, किसान घाट, महाप्रयाण घाट या फिर नारायण घाट। पूछा जा रहा है कि दिल्ली में इसमें से कौन सा स्थित नहीं है? दिल्ली में कौन सा स्थित नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली में स्थित कौन सा नहीं है दोस्तों? विजय घाट दिल्ली में है, किसान घाट दिल्ली में है, महाप्रयाण घाट दिल्ली में है, नारायण घाट जो है दोस्तों नारायण घाट दिल्ली में नहीं है। ऑप्शन जो है 3 और 4 विजय घाट दिल्ली में है, किसान घाट दिल्ली में है, महाप्रयाण घाट दोस्तों दिल्ली में नहीं है और नारायण घाट दिल्ली में नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा सही नहीं है? तो 3 और 4 सही नहीं है। 3 और 4 सही नहीं है तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है? किसी तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को किस यंत्र से मापा जाता है? किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों? तरल पदार्थ के तुलनात्मक, ये पूछा जा रहा है। हाइड्रोमीटर में नापा जाता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। दोस्तों थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसी कारण से आवाज में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन की घटना को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्षेपण कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? आइए देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस अवसर पर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस जो है मनाया गया है दोस्तों? बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है रक्षाबंधन के अवसर पर। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा रक्षाबंधन के अवसर पर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में भारत सरकार के किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जो आपका CPSES को नवरत्न का दर्जा मिला है दोस्तों? किन 2 कंपनियों को जो नवरत्न का दर्जा मिला है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा IRCTC और IRFC। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 33 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। आइए चलिए, इसमें जो है दोस्तों ट्रायंगल कितने हैं उसका पता करना है। ट्रायंगल कितने उसका पता कीजिएगा। इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं? तो 16 ट्रायंगल हैं। कितने ट्रायंगल हैं? 16 ट्रायंगल हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 कि बिहार की भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है दोस्तों? बिहार की भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से सबसे पुरानी चट्टान कौन सी हो जाएगी? वही बताना है यहाँ पर। राजगीर एवं मुंगेर का क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजगीर एवं मुंगेर का क्षेत्र जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ अगला प्रश्न है दोस्तों कि AI तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? इसका प्रकाशन जो है कौन करता है दोस्तों? IMF करता है। कौन करता है? IMF करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय सतर्कता आयोग
केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है दोस्तों किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो ये जो है संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि न्यूयॉर्क जो है किस नदी के तट पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क जो है किस नदी के तट पर है? तो ये है जो हमारा हो जाएगा हडसन नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? हडसन नदी, हडसन नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में होता है। ये बढ़ते अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा जो नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे? नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों। कौन सम्मिलित नहीं था? आइए देखते हैं। भगत सिंह थे दोस्तों, यशपाल भी थे, छबील दास भी थे, चंद्रशेखर आजाद दोस्तों नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित नहीं थे। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहा जा रहा है दोस्तों? निम्न कथनों पर विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी जिसका उत्प्रभाव ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हुआ था क्या? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो आपका सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता और मंगोलॉयड प्रजाति के लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर रहते थे, सबसे ज्यादा नहीं रहते थे। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत है दोस्तों। मंगोलॉयड नहीं रहते थे यहाँ पर। यहाँ पर कैसे लोग रहते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र के लोग रहते थे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम नहीं होगा, सिर्फ दोस्तों क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। पश्चिमी क्षेत्र में ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि हुआ था दोस्तों। मंगलवार लोग यहाँ पर नहीं रहते थे, यहाँ पर भूमध्य सागरीय लोग रहते थे। कैसे लोग रहते थे? भूमध्य सागरीय लोग रहते थे। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी विस्तार दैमाबाद तक था। बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये आपका जो है केवल सही है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए 1 और 2। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 में दोस्तों बिहार की जातिगत गणना की शुरुआत किस तिथि से की गई थी दोस्तों? बिहार में आपको पता होगा दोस्तों, बिहार में जाति जनगणना हुआ था। पूछा जा रहा है कब से हुआ था ये कब से हुआ था दोस्तों? तो 7 जनवरी 2023 से हुआ था। कब से हुआ था? 7 जनवरी 2023 से जातिगत जनगणना की शुरुआत किया गया था। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को स्टॉकहोम जल पुरस्कार दोस्तों स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? ये किया गया आपका गुंटर ब्लोचसेल को। किसको किया गया है? गुंटर ब्लोचसेल को किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक अधातु है दोस्तों, एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है दोस्तों। तो ये अधातु कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्तों आपका ब्रोमीन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ब्रोमीन हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम धातु की बात करते हैं दोस्तों कि कौन सा धातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है दोस्तों, ये आपका हो जाता है Hg। Hg को हम पारा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पारा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन जो है दोस्तों किस ग्रंथि से या फिर कहां से स्रावित होती है, ये पूछा जा रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 ये दोस्तों पेनक्रियाज से, अग्नाशय से स्रावित होती है इंसुलिन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर अपना डिग्नी का दोस्तों सिनोनोम पूछा जा रहा है। तो डिग्नी का सिनोनोम क्या हो जाएगा दोस्तों? सिनोनोम क्या हो जाएगा डिग्नी का? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डेयरी। क्या हो जाएगा? डेयरी जो है इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? धुंधला होता है। क्या होता है? धुंधला। डिग्नी मतलब होता है दोस्तों धुंधला। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? यह प्रश्न दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको आप बीबीआई लगा लीजिए कि बिहार का अंतिम अफगान शासक पूछा जा रहा है। इसका अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो दाऊद खान करानी था दोस्तों। कौन था? ऑप्शन सी दाऊद खान करानी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है दोस्तों? सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो भारत है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, तिब्बत नहीं है दोस्तों। तिब्बत नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि तिब्बत जो है नहीं है। अगर हम सार्क की बात करें, सार्क में दोस्तों और कौन कौन सा देश हो जाएगा? तो पाकिस्तान हो जाएगा दोस्तों, आपका नेपाल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों आपका मालदीव हो जाएगा।
भूटान हो जाएगा और बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 122 में क्या कहा गया है वही पूछा जा रहा है। 122 अनुच्छेद में क्या कहा गया है दोस्तों? इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच के अंदर संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 122 है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर हम संसद की भाषा की बात करते हो तो संसद की भाषा से संबंधित कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आर्टिकल 120। संसद सदस्यों का विशेषाधिकार अगर हम बात करें इसका आर्टिकल हो जाएगा 105। आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न जो आपका बार बार पूछा जाता है। अगर हम वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें तो ये जो है आपको 112 में है, आपको पता होगा वार्षिक वित्तीय विवरण। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में है अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या होती है दोस्तों? पश्चिम से पूरब होती है। क्या होती है? पश्चिम से पूरब होती है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा होती है पश्चिम से पूरब। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। जुलाई 1830 की क्रांति के बाद जो आपका फ्रांस में किस राजवंश का सत्ता स्थापित हुआ था? किस राजवंश का स्थापना हुआ था दोस्तों 1830 की क्रांति के बाद? यही पूछा जा रहा है यहाँ पर। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आर्लेयंस वंश। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आर्लेयंस वंश हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक तरफ आपका लेखक दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उसके किससे संबंधित है पुस्तक वो पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अबुल फजल का संबंध किससे है दोस्तों? तो अकबरनामा से है। अकबरनामा कौन लिखा है दोस्तों? अबुल फजल लिखा है। इनायत खान ने क्या लिखा है दोस्तों? इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा है। ऑप्शन डी में है शाहजहांनामा। अब्दुल हामिद लाहौरी क्या लिखा है? इसने लिखा है दोस्तों पादशाहनामा। और अबू फजल जो है दोस्तों अबुल अबुल फैजी जो है इसने क्या लिखा है? महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है अबुल फैजी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है BDAC। यही इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। 52 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? समांगी मिश्रण का उदाहरण पूछा जा रहा है दोस्तों। समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 52 ये हो जाएगा दोस्तों नमक का घोल। नमक का घोल जो दोस्तों समांगी मिश्रण का उदाहरण है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है कि अगला संख्या क्या होगा? रीजनिंग का प्रश्न है। 66, 36, 18। अगला क्या होगा दोस्तों? अगला हो जाएगा आपका 8। क्या हो जाएगा? अगला जो है आपका 8 हो जाएगा। कैसे होगा ये दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए 66 है। अगर हम 6 को गुना करेंगे 6 गुना 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा। अब 36 को हम 3 गुना 6 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18। अब 18 को 1 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये वाला बनता। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या कहा जा रहा है? किसी तत्व के सबसे बाहरी कोष किसी तत्व के सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? किसी तत्व के सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जा रहा है? यही पूछा दोस्तों। तबीयत खराब है फिर भी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि ये जो है आपका एग्जाम डेट आ चुका है 18 और 21 फरवरी। तो अभी एग्जाम डेट आपका आ चुका है तो किसी भी हाल में आपको तैयारी करना ही करना है। तो हम जो है इसमें गैप नहीं मार सकते हैं। छठ दीपावली लेकर इसमें ऑलरेडी गैप हो चुका है। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा फुली ऑटोमेटेड व्हाट्सएप लोन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस शुरू किया है दोस्तों? किसने शुरू किया है यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 किसने शुरू किया है दोस्तों? तो रूपी ने किया। किसने किया? रूपी 112 ने यह जो है शुरुआत किया है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56। 56 में कहा जा रहा है निम्न में से किन दो दूरसंचार कंपनियों ने स्पेस एक्स के साथ साझेदारी करके स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने की समझौता किया है दोस्तों? कौन कौन दो कंपनी है? तो एयरटेल और जियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। एयरटेल और जियो कंपनी मिलकर दोस्तों स्पेस एक्स के साथ साझेदारी करके स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसमें दोस्तों एक्स के स्थान पर पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा? आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा।
इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 36। 36 ऑप्शन डी में है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या क्या कहा जा रहा है दोस्तों? शीशम, सागवान और महुआ किस प्रकार के वन में के उदाहरण है दोस्तों? किस प्रकार के वन में शीशम, सागवान और महुआ का पेड़ जो है पाए जाते हैं? यही इसमें पूछा जा रहा है। किस प्रकार के हो जाएंगे दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में हो जाएंगे। किस किस वन में हो जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में हो जाएंगे। भारत में दोस्तों अधिकतर जो है पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। भारत के संविधान के 9वें भाग में अधीन पंचायती राज व्यवस्था से जो है दोस्तों किन राज्यों में लागू नहीं है? यही पूछा जा रहा है कि 9वें भाग में तो है पंचायती राज, 9वें भाग में है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 40 में है। अनुसूची की बात करें दोस्तों तो 11वें अनुसूची में है। संविधान संशोधन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन है। अगर हम समिति की बात करें तो समिति था आपका बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ए.एल. सिंघवी समिति, पी.वी. के राव समिति, ये सभी समितियां थी। तो पूछा जा रहा है कि कौन कौन से राज्य में पंचायती राज जो है आपका लागू नहीं है, यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 59। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। यहाँ पर दोस्तों कि आपका पंचायती राज लागू नहीं है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दोस्तों तो इसमें दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में भी जो है दोस्तों, दिल्ली में भी लागू नहीं है पंचायती राज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था दोस्तों? टीपू सुल्तान से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न को भी आप ध्यान से लगाइए कि स्वतंत्रता का वृक्ष जो है टीपू सुल्तान ने कहां पर लगाया था, यही पूछा जा रहा है। यहाँ पर कहां पर लगाया था? ये लगाया था दोस्तों श्रीरंगपट्टनम में। कहां पर लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी दोस्तों? किस अधिनियम के तहत जो है भारतीय सदस्यों को भी बजट पर बहस करने के लिए अधिकार दिया गया था? ये भारत परिषद अधिनियम 1892 था दोस्तों। कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम 1892 था। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है? स्रोत की दूरी पर निर्भर करती है, ध्वनि के त्वरत्व पर निर्भर करती है और स्रोत के आकार पर निर्भर करती है। आवृत्ति की बात करें दोस्तों तो आवृत्ति जो इसका बदलते रहता है, इसलिए इस पर निर्भर नहीं करती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस कारक पर जो है निर्भर नहीं करता है दोस्तों? किस कारक पर जो आपका घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है, यही पूछा जा रहा है इसमें। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोणीय वेग। कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो अक्ष के चारों ओर द्रव्यमान का वितरण होता है, अक्ष का अभिविन्यास होता है, कोणीय त्वरण होता है, ये सभी जो है उत्तर सही हो जाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सा वाक्य शुद्ध है? 64 में पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम ने रोटी खाई है दोस्तों, राम ने रोटी खाई है, बिल्कुल ये सही वाक्य हो जाएगा। राम ने रोटी खाई है, ये सही वाक्य हो जाएगा। अगला जो है दोस्तों कि शेरशाह द्वारा जारी सिक्कों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सोना का निष्क होता था क्या? सोना का निष्क नहीं होता था दोस्तों, सोना का असरफी होता था। क्या होता था? सोना का असरफी होता था। आप लोगों ने असरफी सुना होगा, तो सोना का असरफी होता था। तांबा का रुपया नहीं होता था दोस्तों, तांबा का दाम होता था। तांबा का दाम होता था। चांदी का रुपया होता था, चांदी का रुपया होता था। तो कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो कोई भी सुमेलित नहीं है इसमें से। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। कोई भी इसमें से सुमेलित नहीं है। शेरशाह सूरी द्वारा 3 सिक्का चलाया गया था। पहला था सोना का सिक्का जिसको असरफी कहते थे, चांदी का सिक्का था जिसको रुपया कहा जाता था, और तांबा का सिक्का था जिसको दाम कहा जाता था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? 58वां बाघ रिजर्व किसको घोषित किया गया दोस्तों? माधव राष्ट्रीय उद्यान को किया गया है। किसको किया गया है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पर है? यह कहाँ पर है? एमपी में है। अभी जो है दोस्तों 59वां भी आ चुका है। 58वां की अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है आपका 59वां क्रम का भी बाघ रिजर्व आपका आ चुका है।
यह कौन सा है दोस्तों? डिब्रीगढ़ है। कौन सा है? डिब्रीगढ़ है, जो कि उड़ीसा में है। कौन सा है दोस्तों? डिब्रीगढ़ उड़ीसा में है, 59वां। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति, जो आपका प्रकृति सम्मेलन 2025 में हुआ था, और यह कहाँ पर हुआ था, यही पूछा जा रहा है। यह कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है दोस्तों, यही पूछा जा रहा है इसमें। तो आपका गैर जल विद्युत आपूर्ति ये है दोस्तों, वानिकी भी है, कृषि संबंध क्षेत्र भी है। इसमें दोस्तों मत्स्य पालन जो है ये नहीं होगा, मत्स्य पालन इसमें नहीं होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। 69 में निम्नलिखित में से कौन सी निकाय जो है संवैधानिक निकाय नहीं है? ये संवैधानिक निकाय से जो है दोस्तों बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है। जिसका चर्चा दोस्तों, अगर हम बात करें, जिसका भी चर्चा जो है अनुच्छेद में रहता है, वो जो है संवैधानिक निकाय है। जो दोस्तों संविधान संशोधन के द्वारा जो है लाया गया है, जिसका गठन किया गया है, वो जो है असंवैधानिक निकाय होता है। तो इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो संविधान संवैधानिक परिषद है आपका, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग ये भी है, पिछड़ा वर्ग आयोग ये भी है, नीति आयोग, देखिए दोस्तों ऑप्शन डी में है नीति आयोग, ये जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग को कब लाया गया था? 1 जनवरी 2015। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को जो दोस्तों इसका गठन किया गया था, नीति आयोग का। इसलिए जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इसका जो है किसी भी आर्टिकल में इसकी चर्चा नहीं किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति के संदर्भ में 4 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा जो है कथन सही नहीं है दोस्तों। पहला कथन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, यही गलत हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को नहीं देते हैं, किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा गलत। दूसरा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद धारण से 5 वर्ष तक होता है, बिल्कुल होता है। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त होती है, बिल्कुल होती है। राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है ये भी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या कर रहा है ये देखते हैं। 71 में है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? दोस्तों आप लोगों को पता होगा सबसे विकसित महाद्वीप कौन सा है? सबसे विकसित महाद्वीप है यूरोप। यूरोप है विकसित, तो सबसे ज्यादा नगर कहां पर होगा? यूरोप में होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 72 में है, कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, इसमें गर्मपंथियों ने 4 प्रस्ताव पारित किए थे दोस्तों। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा प्रस्ताव जो है नहीं था दोस्तों, कौन सा प्रस्ताव जो है शामिल नहीं था? स्वदेशी आंदोलन शामिल था, राष्ट्रीय शिक्षा शामिल था, स्वशासन शामिल था। पूर्ण स्वराज की बात करें तो ये नहीं था, 1906 में ये नहीं था। पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों 1929 में किया गया था। कब किया गया था? 1929 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। बढ़ते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट से प्रश्न जो अक्सर पूछा ही जाता है। 74 में दोस्तों क्या है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 400 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 रुपए। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 75 में पूछा जा रहा है, केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जो दोस्तों कौन है? जी किशन रेड्डी जी हैं। ये भी प्रश्न आप लोग इंपोर्टेंट लगा के चलिएगा कि कोयला और खनन मंत्री कौन है? जय किशन रेड्डी हैं। किस राज्य में नामचिक नामफूक नामक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहां पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है कि वंशागति को क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? 76 ये दिया था दोस्तों सटन एवं बाबोरी ने दिया था। किसने दिया था? सटन एवं
बोवेरी ने दिया था। ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु की जो है 58 फीट की प्रतिमा का जो है आपका अनावरण किया गया है दोस्तों? तो अमरावती में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अमरावती में किया गया है। अमरावती कहाँ पर है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में अमरावती। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर 78। चिनाब और झेलम नदियों के बीच में दोआब है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? उसको चाज दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज नहीं होगा दोस्तों, झ होगा। चाज दोआब के नाम से जाना जाता है चिनाब और झेलम। च से चिनाब और झ से झेलम, तो चाज दोआब के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 79। लोकसभा में विपक्ष के नेता के दर्जा प्राप्त करने के लिए सदस्य के कुल सदन संख्या का 110वां भाग आपको होना चाहिए दोस्तों। 110, 1/10 का 1/10 भाग का समर्थन होना चाहिए, तो आप विपक्ष के नेता कहलाएंगे। वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। वर्ष 1934 में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था? 1834 में। इसको आप वीवीआई लगा लीजिए। वीवीआई आप इस प्रश्न को लगा लीजिए कि 1934 में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया था दोस्तों? ये किया था आपका पटना में किया था। कहां पर किया था? पटना में किया था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पटना में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। 81 में दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? तो अमोनिया गैस निकलती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th में कि मूत्रालय में से अमोनिया गैस निकलती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है दोस्तों? लैक्टिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप निम्न में से इसमें कितने द्वीप है दोस्तों? चागोस द्वीप में कितने द्वीप है? तो 58 द्वीप है। ऑप्शन सी में उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है दोस्तों? तो 118 है। खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? 118 है। अगला है कि 18, 27, 68 और इसका चौथा समानुपाती क्या हो जाएगा दोस्तों? रीजनिंग का प्रश्न आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 102। अगला जो हो जाएगा इसका 102 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 86 है। 86 में दोस्तों की अलंकृत हाथी आपका वराकरार ईंट कंगा लिपस्टिक ये सब कहाँ पर मिला है दोस्तों? कहाँ पर? चनहुदड़ो में मिला है। कहाँ पर मिला है? चनहुदड़ो में मिला है। अगला है निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं देता है? तो मछली कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। मछली में प्रोटीन विटामिन रहता है दोस्तों, मछली में। चलिए, कार्बोहाइड्रेट देता है पालक, चीज और मक्खन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 में सुमेलित करना है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल दिया गया है दोस्तों, और एक तरफ नदी दिया गया है। आपको सबसे पहले जो आता है वो पहले कीजिए। क्वेश्चन नंबर 88। 2143, 2143। चलिए देखिए, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था, चनहुदरो सिंधु नदी के किनारे था, रंगपुर भादर नदी के किनारे था, रोपड़ जो है पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2143 ऑप्शन ए में है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी सुमेलित करना है दोस्तों। प्रमुख निकाय दिया गया, निकाय दिया गया है और इसका स्थापना वर्ष दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय का स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? ये 2007 में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार का कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1993 में। और भारतीय स्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया था? 2003 में किया गया था। 3, 4, 2, 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखते हैं 3, 4, 2, 1 किस विकल्प में है? 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, 3, 4, 2, 1 का। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये प्रश्न आप वीवीआई लगा लीजिए। ये प्रश्न बिल्कुल जो है पूछा गया है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों, कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया है दोस्तों? ये किसको किया है? 91। ये हो जाएगा दोस्तों जाफर एक्सप्रेस। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है दोस्तों? किस भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है? 92 में हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजी भाषा को। अगला प्रश्न 93, 2 अंकों की संख्या। चलिए दोस्तों, इसको जो आप सॉल्व कीजिएगा कि एचसीएफ 19 है तो उसका जो है योग 152 है, तो अंतर कितना होगा? अंतर आपको निकाल लेना है। इसका अंतर हो जाएगा दोस्तों 38। कितना अंतर हो जाएगा? 38। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर की 94 में क्या कहा जा रहा है? 94 में हम आ चुका है दोस्तों। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष से जो है विष उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 94 ये किया जाता है दोस्तों फंगस के द्वारा। फंगस के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है लसिका किसमें उपस्थित होती है दोस्तों? लसिका जो है किसमें उपस्थित होती है? ये होती है दोस्तों संवहन ऊतक में लसिका उपस्थित होती है। आलू का कंद रूपांतरित होता है दोस्तों। आप पिछले टेस्ट में, हम पिछले दोनों टेस्ट में इस ये प्रश्न आ चुका है कि आलू किसका जो है रूपांतरित है, तो तना का रूपांतरण है आलू। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर 97 में क्या कहा जा रहा है? निम्न में से किसके द्वारा भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिक राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने के उद्देश्य से नीति एफटीएच की स्थापना किया गया है दोस्तों? तो किसकी स्थापना किया गया है? ये हो जाएगा दोस्तों नीति आयोग की स्थापना किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को किया गया है। कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है और क्या रखा गया? इसका नाम श्री विजयपुरम रखा गया इसका नाम। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर अमीबा भोजन जो है दोस्तों अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है? अमीबा जो है भोजन कूटपाद के माध्यम से ग्रहण करता है। कूटपाद के माध्यम से। पहले जो दोस्तों अमीबा कुछ इस प्रकार से होता है, ये क्या करता है किसी चीज को खाने के लिए अपने अपने बॉडी को थोड़ा सा से कर्व करेगा और इसमें ले लेगा भोजन को और फिर से जो है बंद कर लेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर 100। लास्ट प्रश्न में हम आ चुके हैं दोस्तों। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जो हम इसका पीडीएफ भेज देंगे। बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर कहा जाएगा दोस्तों कि किस शैवाल का उपयोग जो है कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? एलिजन। एलिजन एलिजन शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है। दोस्तों तीन टेस्ट सीरीज जो है आपका खत्म हो चुका है। चौथे टेस्ट हम लेकर आएंगे बहुत जल्द है। चौथा टेस्ट जो है बहुत जल्द लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।